Good morning class. Now in this lecture we will start the revision of unit 4. So unit 4 में हमने क्या पढ़ा है कि उसका नाम ही है यूनिट 4 का फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स हमने उसमें क्या किया था, जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, मीन्स हमने उसका डिग्री और ऑर्डर फाइंड किया था। तो देखते डिग्री और ऑर्डर हमने कैसे फाइंड किए। तो हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन। सो उसमें फर्स्ट हमने पढ़ा डिग्री और ऑर्डर क्या है, मीन्स हमको उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स डैश इज कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव। ये डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा डेरिवेटिव रहता है, वो तो हमको मालूम है। और उसका डिग्री क्या है, 1 है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव। मीन्स उसको एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, उसका फर्स्ट ऑर्डर है। और डिग्री मीन्स उसका पावर, मीन्स उसका पावर क्या है, 1 है, इसलिए फर्स्ट डिग्री। और एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया है, इसलिए उसका ऑर्डर 1 है। नाउ हियर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर मीन्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एफ डबल डैश आ गया मीन्स क्या हो गया, वो डी बाई डी एक्स एंड डी वाई टी एक्स। मीन्स फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया और उसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया, मीन्स 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, मीन्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ गया। सो उसका पावर क्या है, अगेन 1 है। सो इधर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर टू द पावर 1। सो उसका सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, क्योंकि उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, इसलिए उसकी ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, मीन्स 2 ऑर्डर हो गई उसकी। और डिग्री क्या है, पावर क्या है उसका, 1 है, इसलिए 1 डिग्री। मीन्स इसको कैसे बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। कभी भी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर, मीन्स ये कभी इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स वो क्या है, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है और उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन है। और डी स्क्वायर मीन्स क्या है, ये मल्टीप्लाई बाय अगेन दिस मल्टीप्लाई, सो वो कभी भी इक्वल नहीं रहेगा। अब इधर देखो, उसको 3 बार डिफ्रेंशिएट किया है, मीन्स फंक्शन दिया है वाई, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया, देन अगेन डिफ्रेंशिएट एंड अगेन डिफ्रेंशिएट, मीन्स एफ ट्रिपल डैश हो गया। सो उसका ऑर्डर क्या आ गया, 3 आ गया। और इधर पावर क्या है, 2, तो सेकेंड डिग्री। तो थर्ड ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री। नाउ हियर अब इधर एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, मीन्स पावर उसकी 2 है, इसलिए सेकेंड डिग्री। मीन्स इधर कोई भी कुछ भी आ सकता है, 10 आ सकता है पावर में, 10, 11, 15, 100, 1000, कुछ भी पावर आ सकता है। और इधर डिफ्रेंशिएट मीन्स कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया है, 5 बार डिफ्रेंशिएशन किया है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया है, 4 बार। सो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो हमको मालूम होना चाहिए ऑर्डर मीन्स क्या है उसका, उसको कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, और डिग्री मीन्स उसका पावर कितना है। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एफ डबल डैश के बाद एफ ट्रिपल डैश, नहीं तो डी रेस टू 4 डी रेस टू 5 वाई बाई डी 4, और उसका पावर 10 रहेगा या तो 9 रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। सो वो हमको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, इसलिए ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करना है वो आप हम अभी पढ़ेंगे। मीन्स पढ़ लिया, सो अभी देखते हैं एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर। और ये हम रिवीजन ले रहे हैं फास्ट, बाद में ये ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिटेल में जाएंगे यूनिट 1 से फिर से, क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत दिन है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट 1 लेंगे, फिर उसमें क्या क्या पढ़े, एक एक टॉपिक लेंगे जो हमको बहुत हार्ड लगता है, वो हम एकदम बेसिकली डिटेल में लर्न करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे देखेंगे धीरे धीरे। सो फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और हमको उसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन दिया है वो लिखेंगे, उसको फ्री करेंगे रेडिकुलर से।
तो हम उसको नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन में लाने का ट्राई करेंगे। मीन्स कैसे, इस तरीके से। सो ये तो ऑलरेडी फ्री है, और अभी हमको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। तो हम कौन सा वाला लेंगे, जिसकी ऑर्डर बड़ा है। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसलिए हम ये सिलेक्ट करेंगे। तो वो क्या आएगा, d²y/dx²। सो इट इज़ ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन है इसलिए उसकी ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। सो द गिवन डिफरेंशियल ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। मीन्स हमको इसमें भी चॉइस करना है, इधर 2 है डिफ्रेंशिएशन, तो जो बड़ा है मीन्स ये बड़ा है क्योंकि इसकी ऑर्डर 2 है, मीन्स 2 ऑर्डर है, इसलिए हम ये सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स हमको इसका यूज़ कैसे करना है। इसका यूज़ हमको ऐसे हमने किया कि हमको एग्जांपल था, we suppose show that y square is equal to ax square is the solution is x dy by dx whole square minus 2y dy by dx plus ax is equal to 0। तो हमको ये शो करने के लिए ये सब हम यूज़ करेंगे। इसमें क्या यूज़ करना था, हमको जो गिवन रिलेशन है y इज इक्वल टू a cos ऑफ एन एक्स प्लस b साइन ऑफ एन एक्स था। तो इधर हम क्या देखेंगे, a और b कांस्टेंट है, मीन्स यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, वेयर a एंड b आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो 2 कांस्टेंट है इसलिए हम उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो इधर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया एक बार, देन इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स 2 बार हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया d²y/dx²। हियर 4 इज अ, तो इक्वेशन ये 4 क्या हो गया हमारा, वो फ्री फ्रॉम अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मीन्स हमको जो कांस्टेंट है वो आर्बिट्रेरी निकालने के लिए हमने उसको 2 बार डिफरेंशिएट इक्वेशन किया। तो ये भी हमको एग्जांपल में बहुत यूज़ करना है। मीन्स हम इसका यूज़ करके जनरल इक्वेशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो वो भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब देखेंगे, मीन्स डिटेल में कैसे कैसे कौन से सम पढ़े हैं। सो ये सिर्फ आपके लिए हमने क्या क्या पढ़ा वो है, बाद में हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। आज मैं जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको आज लेक्चर में आपको सारे के सारे फार्मूले हैं वो बाय हार्ट करने हैं, इसलिए मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। मीन्स फार्मूले बाय हार्ट करने के लिए आपको अलग समय नहीं निकालना पड़ेगा, कि हमारे लेक्चर में ही आप सारे के सारे फार्मूले बाय हार्ट कर देंगे, इसलिए मैं लेक्चर जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। बाद में नेक्स्ट लेक्चर से यूनिट 1 2 3 4 वापस पढ़ेंगे। बट आप सारे के सारे फार्मूले बाय हार्ट करते हो तो आपको यूनिट 1 2 फिर से पढ़ेंगे तो अच्छे से ध्यान में आ जाएगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मीन्स मैं बताने से पहले आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला इधर अप्लाई होने वाला है। इसलिए आज जैसे ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है तो जो हमारा टाइम बचेगा उसमें आप सारे के सारे फार्मूले बाय हार्ट करना स्टार्ट कर दो। तो बाद में हमने यूनिट 4 में ये भी पढ़ा था, मीन्स ये टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, तो ये भी हमने फार्मूला लर्न किया। मीन्स लेंथ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ द नॉर्म एंड लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल, ये भी हमने फाइंड किया। देन मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन, सो वो भी हमने फार्मूला लर्न किया है। सो इधर एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्टिकुलर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द वेरिएबल एक्सेलरेशन इन द टाइम t। तो वो भी हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई ऑफ टी डी टी प्लस c1t प्लस c2। देन उसके बाद हमने क्या लर्न किया, मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन्स हमारा जो पार्ट पर्टिकुलर है, मीन्स ऑब्जेक्ट है, वो इधर स्टेबल है इनिशियल पोजीशन पे, फिर कुछ समय के बाद मीन्स कुछ टाइम के बाद उसका पोजीशन चेंज होता है। मीन्स उसका पोजीशन चेंज होने के लिए कुछ ना कुछ समय लगता है, मीन्स उसके लिए कुछ टाइम लेता है। ये पोजीशन से ये पोजीशन आने के लिए वो कुछ टाइम लेगा, मीन्स कुछ ना कुछ मिनट, टाइम, सेकेंड या तो डे लेगा। सो उसको हम टी बोलते हैं, मीन्स टाइम। तो वो भी इधर हम फाइंड किया। मीन्स उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एन वी एक्स एन वी स्क्वायर। नाउ द
बाद में हमने क्या पढ़ा कि मोशन ऑफ द बॉडी फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, वो भी हमने पढ़ा। तो उसके लिए सिर्फ इधर साइन चेंज है, इधर देखो हमने वो माइनस कर दिया और इधर प्लस है, बस यही है। सो इतने सारे फॉर्मूले हमने यूनिट 4 में पढ़े। सो ये सारे के सारे फॉर्मूले आप बाय हार्ट कर लो।